जीवन नृत्य है। आकाश से थोड़ा तालमेल बढ़ाइए। आँखों को विराट को पीने दे। दिन हो या रात हो, जब भी मौका मिले आकाश पर ध्यान करें। आकाश को उतरने दे हृदय में। शीघ्र ही बीच से पर्दा उठने लगेगा। भीतर और बाहर का आकाश आलिंगन करने लगेगा। स्वयं के मिटने से में उससे सहायता मिलेगी। अहम के विसर्जन में इससे मार्ग बनेगा। और यदि अनायासी आकाश पर ध्यान करते करते तन मन नृत्य को आतुर हो उठे तो स्वयं को रोकना नहीं, नाचना, हृदयपूर्वक नाचना, पागल होकर नाचना। इस नृत्य से जीवन रूपांतरण की अनूठी कुंजी हाथ लग जाती है, क्योंकि नृत्य ही है अस्तित्व। अस्तित्व के होने का ढंग ही नृत्यमय है। अणु परमाणु नृत्य में लीन है। ऊर्जा अनंत रूपों में नृत्य कर रही है। जीवन नृत्य है। ओशो ने बड़ी नई दृष्टि प्रदान की। यही है ध्यान योग ओशो का। और जल्दी सो गई थी तो जल्दी नींद खुल गई, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा एक दो प्रयोग बता दें आपको तो आसानी हो जाएगी। और दूसरा एक प्रयोग है वही कि एक फकीर है जुगान करके, सुबह वो उठते ही, जैसे मैं अभी उठी हूँ, 1 घंटा हो गया करीब, तो जोर से पुकारता है जुगान जुगान। तो जैसे हमारा नाम कोई भी हो उसको आप कर जोर से, कोई सुने तो क्या कहेंगे लोग, आजू बाजू लोग जाग जाएंगे, उसकी परवाह ना करें। क्यों कि अंत यात्रा है वो स्वयं को पाने की वो है, जर्नी है। तो लोगों से क्या लेने देना। जब भी हम हमारा प्राण निकल जाता है इस भौतिक शरीर से, तभी सब रोते हैं, कोई हंसते भी है, किसी को अच्छा भी लगेगा, जिसको आप पसंद नहीं है वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे रोते हैं। लेकिन ओशो ने कोई नई दृष्टि प्रदान की कि ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब भी आपका भौतिक शरीर छूटता है तो भाव करे कि आत्मा जो है जो परमात्मा से मिल रही है, कि मिलने जा रही है। तो फिर वो कहते हैं कि जब भी वो अपना नाम पुकारता है तो वो जंगल में रहता था ना फकीर, तो वो उसके आजू बाजू जो सरोवर है, नदी है, नाला है, कुछ भी है, वो भी उसके साथ उसका नाम पुकारता है। फिर वृक्ष है, उसके पत्ते हैं, उसके ऊपर जो पक्षी है वो भी उसका नाम सुनते हैं। फिर वो खुद ही अपना नाम बोलता है, फिर वो खुद ही हंसता है कि उसका पता है कि मेरे अतिरिक्त और कोई है तो नहीं। लेकिन ये स्वयं को पाने का एक तरीका रहा। स्वयं को पाना है तो दूसरे पर ज़्यादा ध्यान मत देना। वृक्ष भी झुक कर स्वयं का ध्यान करते, पक्षी भी, सरोवर भी, सब देखो। अभी जब भी हम उठते हो तो कोयल को करती है, वो किसी को सुनाती थोड़ी है, अपने आप में उसका पुकारना आनंद मग्न है, आनंद उसको प्रदान करता है। उसका जो चेतना का लेवल एकदम फूल जो है वो खिलता है, तो वही खिलावट से उसके प्राणों से गीत निकलता है। वो किसी को हम कहते हैं कि वो प्रसन्न करने, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपने आप कोई और सुन ले वो अलग बात है, लेकिन वो अपने प्रसन्न, जैसे अभी मैं बना रही हूँ वीडियो, लेकिन इससे मुझे क्या वाह वाह मिलेगा, कितने वो व्यू मिलेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। एक नृत्य ही मेरे लिए आनंद है, मेरे लिए एक अहोभाव जो है अस्तित्व के प्रति के इतना सुंदर जीवन मिला। और करीब करीब अभी समझो कि जाने की यात्रा पर है। तो जो कुछ भी हमने पाया है तो वो खुशी से और अहोभाव के साथ और धन्यवाद के साथ, और जो भी हमने पाया है वो जो स्वयं को पाना है तो दूसरे पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो तो हो गए। फिर एक हाँ, तो देना है जो हमारे भीतर कुछ भी है, समझो ज्ञान है तो ज्ञान बांटो। फिर उसको तो कहते हैं हम रास्ते पर जा रहे हो, किसी अजनबी भी मिले
लेकिन कभी कभी ऐसा भाव होता है कि उसका हम मुस्कुराए और ऐसे बोलने की चाहत होती है कभी कभी, तो मुस्कुरा दो, वो चाहे प्रत्युत्तर हाँ दे ना दे, इट डजेंट मैटर, पर तुम्हारे भीतर खुशी का एक लहर आ गई, वो सबसे बड़ी बात है। थोड़ा मैं करूँ, तेरा तुझको अर्पण, ख्याल आगे मेरा, ओम। जय विश्व।